और अब बात महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की। 4 दिन हो गए लेकिन कालीचरण अब तक लापता है। कहां तो कालीचरण महाराज डींगे हाँक रहा था कि वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है, लेकिन उसके खिलाफ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई उससे लगता है कि वो डर गया है। आईपीसी की धारा 294 के तहत गाली देने और अश्लील हरकत के लिए अगर अदालत कालीचरण महाराज को दोषी पाएगी तो उन्हें 3 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 505(2) के तहत अगर कालीचरण के खिलाफ घृणा वैमनस्य फैलाने के लिए असत्य बोलने का आरोप साबित हो गया तो 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि कालीचरण को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं। तो सवाल है कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कालीचरण को बचा कौन रहा है। आप देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। ये चौथा दिन है जब गांधी को गाली देने वाला कालीचरण फरार है, लेकिन उसका जब मन कर रहा है वो वीडियो जारी करके पाखंड की पोथी से नफरत के श्लोक वाज रहा है और रायपुर पुलिस को उसका पता नहीं। और ये हाल तब है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी उसकी तलाश में लगा दी है। जो सत्ता में पार्टी है, भाजपा है, ये सब जितने भी ग्रुप्स हैं ये इन्हीं से एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं। अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर अपनी जान न्यौछावर नहीं करते तो ये देश, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी स्वतंत्रता है, हमारा लोकतंत्र है, ये देश नहीं हो। गांधी को गाली देने वाले कालीचरण पर छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक केस दर्ज हुए हैं। 19 दिसंबर के कार्यक्रम के सिलसिले में आज पुणे पुलिस ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। बावजूद इसके दोनों राज्यों की पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है। सवाल ये है कि कालीचरण छुपा कहाँ है? क्या कोई है जो उसको बचा रहा है? क्या कालीचरण महाराष्ट्र में जाकर छुपा है जो उसका गृह प्रदेश है, या फिर किसी दूसरे राज्य में कालीचरण छुपा बैठा है? टीम महाराष्ट्र अकोला गई है, मध्य प्रदेश भी गई है, क्योंकि वो इंदौर में भी उनका आश्रम है। महात्मा गांधी के बारे में इस प्रकार के शब्द कहे जाए वो कतई बर्दाश्त नहीं है। रायपुर पुलिस की टीम कहां निकली है आपको वो भी बता देते हैं। कालीचरण की तलाश में पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के अकोला गई है। कालीचरण अकोला का रहने वाला है। दूसरी टीम को मध्य प्रदेश के इंदौर भेजा गया है, क्योंकि इंदौर में कालीचरण का आश्रम है। लेकिन न जाने कालीचरण कहां जा दुबका है कि वो मिल ही नहीं रहा। साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, उनके वीडियो फुटेज भी जब्त किए गए हैं और कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य संभावित जो भी स्थान है वहाँ पे हमारी टीम गई है, पतासाजी की जा रही है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से अपने पिता तक को गिरफ्तार करवा दिया था, उसकी पुलिस कालीचरण को क्यों नहीं पकड़ पा रही? लोग इसे यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सीएम होने के साथ साथ भूपेश बघेल यूपी कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं। चुनावी तैयारियों से लेकर नीति और रणनीति तक पर उनकी नजर है। इसलिए इस बात की भी चर्चा गर्म है कि चुनाव के इस नाजुक मोड़ पर कालीचरण को गिरफ्तार कर भूपेश बघेल यूपी के ब्राह्मण वोटों को गंवाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए गिरफ्तारी में देरी हो रही है। हालांकि एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने ऐसे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिर भी ऐसी चर्चा और जोर न पकड़े, इसलिए बघेल ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और कांग्रेस के दूसरे नेता भी कालीचरण को बीजेपी से जोड़ने में जुटे हैं। बापू के बारे में यदि आप शब्द कहे जाएं, उस पर कार्रवाई करने की बात है। हम अपने राज्य में कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को भी ये देखना चाहिए, उसके इंटेलिजेंस को भी ये देखना चाहिए कि ये इस प्रकार से गतिविधियां क्यों हो रही है। ये भाजपा संघ का कार्यकर्ता है। हमारे जो भगवा वस्त्र को अपमानित करने के लिए वहां खड़ा हो गया। जो व्यक्ति हिंसा में विश्वास करता है वो कभी संत हो नहीं सकता। कालीचरण जैसे लोगों को ऐसे ही सियासी बयानों से ताकत मिलती है और वो नफरत के बीज बोते हैं। कभी गांधी को गाली देते हैं तो कभी गोडसे को पूजनीय बताते हैं और कार्रवाई की जगह होती है सिर्फ सियासत। हमारी पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। यहाँ से फरार होने के बाद पहली लोकेशन की पुलिस गुजराहो शुरू के साथियों के साथ एक लोकेशन हमको मिली है दिल्ली में। हमारे साइबर सेल और क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार उनके पीछे लगे हुए हैं। बापू को अपमानित किया गया छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे, उसके बावजूद किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करना इस बात का सूचक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल जी उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं।
गांधी देश की आत्मा है और उस आत्मा पर कालीचरण ने आघात किया है, इसलिए जरूरत है कि राजनीति से ऊपर उठकर कालीचरण पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोगों के लिए गांधी को गाली देना फैशन बन गया है, बल्कि कहिए कि कुछ लोग अपनी सियासत चमका लेते हैं। गांधी को 3 गोलियां तो 30 जनवरी 1948 को मारी गई थीं, लेकिन गांधी का चरित्र हनन किया जाता है तो कभी अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। जिस गांधी के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से यकीन करेंगी कि ऐसा हाड़ मांस का प्राणी इस धरती पर चला, उस गांधी का मर्म हमारे देश में कुछ लोग नहीं समझते। गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी ने कहा था, महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सम्मानित किया था, लेकिन जिनकी जुबान गंदी है उस पर आखिर क्या कहा जाए। किसी धर्म संसद में कोई कालीचरण गांधी को सत्यानाशी कहता है तो संसद की शोभा बढ़ाने वाली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर गांधी के हत्यारे को देशभक्त बता देती हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज तो अर्थव्यवस्था में एक नई खोज ले आए कि रुपया इसलिए गिर रहा है कि उस पर गांधी जी का नाम है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी सारी मर्यादा लांघ गए। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख रहे अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का पिता कह दिया था। तब बीजेपी ने सौमित्र को 1 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता के छात्रों को अपना ये जहरीला ज्ञान पढ़ाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।